नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल टुडे हरियाणा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है कि अभी हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुआ है और हरियाणा से जो दो राज्यसभा सांसद हैं वो चुने गए हैं और राज्यसभा में हरियाणा की तरफ से गए हैं, जिनका मुख्य तौर पर नाम लिया जाए तो संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और करमवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में चुने गए हैं। लेकिन क्या हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव है वो छींटाकशी से अछूता रहा है या क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में अगर बात हम करें तो एक आम सामाजिक एक व्यक्ति होने के नाते या हरियाणा के एक धरातल पर लोग क्या राय रखते हैं, तो आज हमारे साथ खास राज्यसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान है राजेश काबरछा जी। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि राज्यसभा का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है वो किस रूप में आम जनता हरियाणा की देखती है और क्या जो राजनीतिक छींटाकशी है हरियाणा की तो वो कहीं ना कहीं इसमें मुखर तौर पर उभर कर सामने आए, बात करना चाहेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, जो अभी हाल ही में हरियाणा का राज्यसभा चुनाव हुआ है और हरियाणा से दो सांसद जो है राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी से और करमवीर बौद्ध जो है वो कांग्रेस से और संजय नांदल जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो इस सारे समीकरण को जो आम हरियाणा की जनता है राजनीति से कहीं ना कहीं हटके वो क्या राय रखती है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो नव वर्ष की टुडे हरियाणा की तरफ से राजेंद्र कौशल जी की तरफ से पूरे सत्य सनातनियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नव वर्ष की जी। उसके बाद आपने जो अच्छा टॉपिक लिया है जी, राज्यसभा जो चुनाव है, राज्यसभा चुनाव का जो हमारे हरियाणा के जो लोगों के पास जो आम जनता है, जो जनता है उसका क्या टेम्परेचर रहा, उनका क्या स्वभाव रहा और इससे आने वाले भविष्य में क्या असर हो सकता है राजनीतिक पे, हरियाणा की राजनीतिक पे। जी। और जो अंदर खाने जो चेहरा है राजनीतिक के, सभी कहते हैं कि दो चेहरे होते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। मैं आप लोगों को दोनों चेहरों की बात बताने की कोशिश करूंगा जी। और मेरे पास सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का है ना भारतीय जनता पार्टी का है। हम राष्ट्र सेवक जरूर हैं, संघ विचारधारा को हम फॉलो करते हैं क्योंकि राष्ट्र के लिए काम करता है संघ, तो संघ को हम फॉलो करते हैं और संघ विचारधारा से ही बगैर किसी लाग लपेट के आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहूंगा। कौशल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूंगा। जी देखिए, हरियाणा के अंदर जब भी चुनाव होता है बैकग्राउंड में जाट और नॉन जाट की बात चलती है। मैं जाट की राजनीति भी बताऊंगा और नॉन जाट की राजनीति भी बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करती है, ऐसा नहीं है वो नहीं करती, पर वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। जो हमारे अक्षत्रिय पार्टी हैं वो हमारे जाट बेल्ट की बात करती है और कांग्रेस जो पार्टी है वो पहले सेंटर में जो बात करती है मुस्लिम की बात करती है, मुस्लिम को वोट बैंक समझती है। फिर वो अक्षेत्र में जहां चली जाती है तो वहां जिस जाति का ज्यादा प्रभाव होता है उन जाति के नेताओं को लुभाने की कोशिश करती है, तो उसकी राजनीति करती है। कांग्रेस में एक सबसे मेन चीज उभर के आई, चाटुकारिता जो है वो सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आई कि जैसे पीछे से पूर्ण कुमार जी का जो मामला था, सुसाइड के जो केस था, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का जो मामला था श्रीमान जी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो जातिवाद का रहा, जो राज्यसभा सांसद कांग्रेस ने जो चुना है जिसको बौद्ध बोलते हैं,
लेकिन बुद्धिस्ट का जो काम है वो गंदी चीज को भी शुद्ध करना। लेकिन ये जो बौद्ध लगा रखे हैं, ये सिर्फ जाति नाम से, जातिवादी शब्द है ये बुद्धिस्ट के आसपास भी नहीं है। मैं खुद बुद्धिस्ट हूं, यानी कि अच्छी चीज को, गंदी चीज को शुद्ध करने का कार्य होना भी चाहिए, और इसमें विश्वास भी करता हूं। मैं भगवान बुद्ध को अच्छी तरह मानता हूं, मैं उसका अनुयायी हूं। उस छोटी छोटी बातों को भी हम अगर ध्यान में रखें, लेकिन मेरे देश के अंदर गलत चीज परोसने का जो कार्य करने लग रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चाटुकर्ता लोग होते हैं, चाटुकार्त्य लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा जातिवादी लोग होते हैं, उनको राज्यसभा परोस के दी जाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमने किसी विशेष जाति से कोई वो नहीं है। मेरी जाति में, मेरे समाज में, हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो सामाजिकता के लिए काम करने लग रहे हैं। वो सभी समाज में हैं। मैं SC OBC जर्नल इनको नहीं मानता, ये कांग्रेस के दिए हुए नाम है। ये बहुत ही मेरे देश को तोड़ने के लिए और मेरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान करने के लिए ये जो प्रणाली कांग्रेस ने चलाई थी, इसको नहीं मानता। लेकिन मेरे समाज में जो आजकल कांग्रेस कहती है ऐसी समाज में आते, ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो राज्यसभा की सीट पे आने के बाद मेरे देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते थे। लेकिन जो चाटुकारिता करेंगे, जो लोग जो एक व्यक्ति की राजनीति करेंगे, वो देश के लिए नहीं काम करेंगे। नहीं, आप ये डायरेक्ट तौर पर करमवीर बौद्ध के बारे में कह रहे हैं ये बात? मैं करमवीर बौद्ध के बारे में नहीं कह रहा, मैं करमवीर बौद्ध जी ऐसे हैं ऐसे बोल रहा हूं, ये प्रमाण है। नहीं, इनकी चाटुकारिता कहां आपको नजर आई? अब बिल्कुल ये चीज बताऊंगा आपको। अब जैसे वाई पूर्ण कुमार जी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, एक जाति के नाम पे सबसे ज्यादा उत्पाद जो किया था, ये करमवीर बौद्ध जी ने किया था। अभी लेटेस्ट मामला, और उसी का इनाम राज्यसभा के रूप में इनको दे दिया। नहीं, उन्होंने जो करमवीर बौद्ध है, इन्होंने IPS वाई पूर्ण कुमार को जो है पूरी तरह से उनके सुसाइड के को लेकर के काफी आंदोलन इन्होंने किया कि इनको न्याय मिले। देखिए श्रीमान जी, मेरे देश में हर तरह की प्रणाली है, संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है, तो उनका क्या कार्य है? अगर हर बात पे, छोटी से छोटी पे बगैर सोचे समझे हम आंदोलन करेंगे, तो इसका मतलब हम संविधान को नहीं मानते। एक तरफ से तो ये बोलते हैं संविधान, और एक तरफ से 100% संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि पूर्व IPS वाई पूर्ण कुमार की जो केस है, उनमें इन्होंने काफी हिस्सेदारी दिखाई और काफी हद तक सामाजिक तौर पर उस मुद्दे को उठाया? क्या उसी का परिणाम करमवीर बौद्ध को मिला है? ये 100% सत्य है जी, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये राजेश काबरछा नहीं बोल रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। करमवीर बौद्ध जी ने इस मामले को कितना उकसाने का काम किया, मेरे हरियाणा के ताने बाने को कितना खराब करने की कोशिश करी, मेरे समाज को कितना तोड़ने का काम किया। ये सबसे अग्रणीय श्रेणी में खड़े हुए थे। और देखिए, हम जिसको हमारे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनका चुप रहना भी हरियाणा को बहुत ज्यादा नुकसान किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि कारण क्या है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं CM बनूं, पर ऐसी चीजों को अनदेखी करना देश के लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। एक साइड से ये किसी भी संस्था में खड़ा होकर कहता है कि मैं एक रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि मैं जाट पहले हूं, CM बाद में हूं। आप जाट की राजनीति करते करते अब जाटों के इतने खिलाफ हो जाओगे। अब मैं समाज की बात बोल रहा हूं, राजेश काबरछा की ये सोच नहीं है। जो सामाजिक ताना बाना पीछे से बैकग्राउंड में जो बात करने लग रहे हैं, हुड्डा समर्थक लोग जो बात करने लग रहे हैं कि हुड्डा साहब ने राज्यसभा का सांसद हमारे समाज का ही व्यक्ति बनाना चाहिए था, तब ऐसी बातें पीछे से चलती हैं। लोकतांत्रिक जब ताना बाना आएगा, जब राज्यसभा, लोकसभा की जो सीटें आएंगी या विधानसभा की जो सीटें आएंगी, लोकतांत्रिक का जब मतदान होगा, तो ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साफ साफ रास्ता दिखाएंगे। ये याद रखेंगे, ये जो राज्यसभा का चुनाव है,
ये राज्यसभा का चुनाव आम नहीं है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि भाई राज्यसभा किसको परोसी जा सकती है। कभी सोचा ही नहीं था कि राज्यसभा में ये नाम आ जाएगा कांग्रेस की तरफ से। दूसरी चीज, अभी सर राजेश जी, अभी एक कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं छींटाकशी शुरू हुई है। अगर हम नारायणगढ़ से जो कांग्रेस विधायिका हैं शैली चौधरी, तो उन्होंने भी एतराज किया है, और उनके जो रामकिशन गुर्जर हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात कही है। और ऐसे ही कुलदीप वत्स जो है, जो बादली से विधायक हैं, वो भी खुल करके कहीं ना कहीं सामने आए कि भाई बिना मतलब की जो कांग्रेस जो है पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही, तो उनकी आपस की ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटाकशी वो भी देखने को मिल रही है फिलहाल में। राजेंद्र जी, मैं आपको बहुत अच्छा मानूंगा कि आपकी इतनी बड़ी नॉलेज, इतना अच्छा आपने जो है रखते हो, पत्रकारिता इतनी साफ सुथरी करने लग रहे हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक बताया आपने, और बताया नहीं सच्चाई। देखिए, ये बिल्कुल सही है। आप इधर से जब जातिवाद की राजनीति करोगे, ये चीज उभर के आएंगी। अगर आपने राज्यसभा में जातिवाद के हिसाब से आप किसी कैंडिडेट को लेके आते हो, चटुकारिता के हिसाब से इस कैंडिडेट को लेके आते हो, तो दर्द झलकेगा। दर्द झलक भी रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस इतनी खोखली हो चुकी है अभी तो आपने वैसे ही अभी हमारे बादली से जो विधायक है कुलदीप जी, उनका दर्द देखा आपने, और कम से कम भी 15 से 20 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो खून के आंसू रोने लग रहे हैं। एक चीज और टॉपिक आपको मैं बता देता हूं, आप कांग्रेस मुस्लिम की राजनीति करती है। कांग्रेस हरियाणा में 90 में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो विधायक हैं, जो मेवात से आते, तीनों के कांग्रेस के ही हैं, वो इंडियन तीनों कांग्रेस के ही हैं, जिन्हों के ऊपर दो तो आपके सामने नाम आ गया कि इन्होंने ही क्रॉस वोटिंग की है। तो आप कहां हो? तो वो भी चाहते कि हमारा भी राज्यसभा से आए। जब तक ईमानदार, साफ छवि का, राष्ट्र के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति राज्यसभा में नहीं आएगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। समाज के लोग, जो ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति ऐसे कार्य करने लग रहे हैं, राज्यसभा में लोग ऐसे आने चाहिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मैं इस मामले में अच्छा नहीं मानूंगा। उन्होंने कैंडिडेट तो निर्दलीय दे दिया, उसकी जो परछाई है वो भाजपा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। हम मानते, संजय नांदल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मैं निर्दलीय उम्मीदवार, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, वो निर्दलीय उम्मीदवार का नाम जरूर है, पर ये पब्लिक है, सब जानती है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक प्राणी को किसी को अगर वो दे सकते थे, बहुत ही ज्यादा अपने IAS IPS रिटायर्ड हैं, या समाज के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, देश के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उसको निर्दलीय कैंडिडेट उतारते तो समझ में आता कि ये बगैर लाग लपेट का है, ये राजनीति का कोई इसमें किसी चीज की परछाई नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यसभा में खास तौर पर दोनों ही पार्टियां मतलब एक दूध की धुली हुई नजर नहीं आई। नहीं, मैं दूध की धुली तो नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पक्ष करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी मैं इसमें मामले में पक्ष नहीं कर रहा, पर उसके मुकाबले लेकिन एक चीज मैं पक्ष जरूर करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी पे जो इल्जाम लगता है ये जाटों के खिलाफ है, ये खिलाफ नहीं है। इसमें साबित करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने सतीश जी को जो है कैंडिडेट चुन के, क्योंकि वो जाति से जाट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रूफ तो जरूर दिखाया कि जो जाट और नॉन जाट की जो बात करने लग रही कांग्रेस किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ अपना राग, अपनी तपली बजाना चाहती है, वो अपने हिसाब से चलने वाली पार्टी है। वो किसी से कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी की जो चटुकारिता करेगा वो सबसे आगे अग्रणी लाइन में खड़ा होगा। ये बिल्कुल सही है। अब देखो, एक चीज और याद आ गई मेरे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छे कद्दावर नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और इतना बड़ा पद
ग्रामीण विकास मंत्री, इस्पात मंत्री, कितने बड़े बड़े पद दिए, और लोकसभा से सांसद उनके बेटे विजेंद्र सिंह। आज उसी राहुल गांधी के चक्कर में, मैं वो शब्द भी यूज नहीं करना चाहूं, वो पूरे हरियाणा के अंदर अपनी जूतियां तोड़ाते फिर रहे हैं, जैसे हरियाणवी भाषा में मैं सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। सद्भावना का नाम क्यों बदनाम करो? सद्भावना कहां से आ गई? ये भावना भी नहीं है, सद भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये जो ए से लेके जेड तक राहुल गांधी की चटोकारिता है और कुछ भी नहीं है। आपने देखा नहीं, एक छोटी सी वीडियो आई थी, अरे भाई आप सीएम के बारे में ऐसा मत बोलो, आया सीएम, आप वहां नंबर घटेंगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप सरेआम ही, इतना बड़ा नेता राहुल गांधी इतना छोटा है, वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा है अगर राजनीतिक स्टेटस देखा जाए तो। वीरेंद्र सिंह उस टाइम राजनीतिक में आ गए थे जिस टाइम राहुल गांधी का जन्म भी नहीं हुआ। बहुत पुराने नेता हैं, तो हम उसकी कदर करते हैं। पर आप कहां खड़े हो? आप हरियाणा के लिए खड़े हो, देश के लिए खड़े हो, समाज के लिए खड़े हो, उसको नेता बोलते हैं। एक चट्टूकारिता करने से किसी को कोई मंत्री बनता है, कोई किसी लाइन में आ जाता है। आप एक चीज और बता देता हूं, क्या वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह दोनों ही राहुल गांधी की चाटुकारिता कर रहे हैं सद्भावना यात्रा के जरिए? 100% सत्य है, मैं 100% मोहर लगाता हूं। मैं नहीं कह रहा, हरियाणा बोल रहा है, पीछे से बैकग्राउंड है ना जो, वो बोलने लग रही है। जो आम पब्लिक है, जो सिर्फ मतदान वाले दिन मत डाल के अपना कार्य करता है, उस व्यक्ति को भी समझ में आ गई। पता नहीं क्यों चौधरी वीरेंद्र सिंह के समझ में क्यों नहीं आई ये भाषा। दूसरी चीज एक और, मैं राज्यसभा की बात चलाई आपने, इसमें बताना चाहूंगा, आने वाला जो समय है, आने वाला समय इतना मजबूत हो जाएगा, राज्यसभा का जो चुनाव होगा आगे कहीं भी होगा, तो जो राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं, इन्होंने बहुत ही सोच समझ करके कैंडिडेट आगे लेके आने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो समय है, जो जैसे ये चुनाव हुआ, सब देखिए आपकी बिल्कुल ओपन में बात आ रही थी कि वे 25 करोड़ से लेकर के बढ़ भी सकते हैं पैसे। जो पब्लिक की बात बता रहा हूं मैं, जो आम पब्लिक, जब पब्लिक को पता लग गया कि हम मतदान देते हैं, जैसे हमारे देवेंद्र अत्री जी हैं, ऊंचाना हल्के से विधायक है, ऊंचाना से विधायक, बिल्कुल। अब इसको किसने मतदान दिया? आम पब्लिक ने। अगर ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचा करके किसी से पैसे लेके या क्रॉस वोटिंग करता है या कुछ ऐसा करता है, तो हमारा तो पूरे ऊंचाने हल्के का कल्याण हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये राज्यसभा का जो चुनाव है, ये लोगों के दिल के साथ खेलने का चुनाव है। इनकी अंदर से भावना देख करके और फिर आगे जो है राजनीतिक दलों ने ऐसा जो है कदम उठाना चाहिए। अभी संजय नांदल की बात करें, क्या संजय नांदल भी राज्यसभा पहुंच सकते थे? क्या कारण रहा इसके बारे में जरा क्या कहेंगे? वो भी एक बहुत नजदीक थे एक राज्यसभा जाने के लिए। देखिए, और भाजपा समर्थित उम्मीदवार भी देखिए रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ही जो 100% पहुंच सकते थे, नहीं पहुंच चुके थे। समस्या कहां आई? नंबर, जो कांग्रेस का में से 4 विधायक और आने थे, वहां पे कोई मिस्टेक हुई है। और जो हमारे भाटिया जी के जो मतदान थे, उसमें से 3-4 वोट एक्स्ट्रा डाले हैं। एक ये मैटर, और दूसरा जो एक सिंगल वोट भारतीय जनता पार्टी का जो क्रॉस हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो। वही उसी वोट की वजह से ही, एक वोट की वजह से संजय नांदल रह गए। हाँ, रह गए हैं संजय जी। तो जा सकते थे, ये 100% जा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद पता लगता जो है कांग्रेस को कि चट्टूकारिता कितनी भयंकर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तकरार जहां छिड़ी हुई है क्रॉस वोटिंग को लेकर के, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पूर्व मंत्री जो गीता भुक्कल हैं, उन्होंने शैली चौधरी पर डायरेक्ट तौर पर कहा, तो और काफी बातें हैं, जबकि रामकिशन गुर्जर भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनके पति शैली चौधरी के, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग है, उनके खुल करके नाम अखबार में छाप दीजिए। नहीं, मैं गीता भुक्कल जी को तो एक बात बोलना चाहूंगा
कि मैं वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा फेवर करने लग रही हो, उसको पता ही नहीं है। कारण देखिए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम, नेता प्रतिपक्ष, उनसे पिछले चुनाव में वोटों की मिस्टेक हुई थी, उसके बारे में भी जरा गीता बुक्कल जी बोलिए। हमारे हरियाणा के चौधरी सुरजेवाला, राज्यसभा सांसद राजस्थान, रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय नजदीकी, हाँ, उसके मैं शब्द भी जो नहीं बोल सकता, क्योंकि शब्दों के भी ऐसे ऐसे व्यक्ति इतने पढ़े लिखे, उसके बारे में 2 शब्द बोल देती। ये जो सारा ताना बाना है, आप किसी एक छोटे नेता पे बोलने की हिम्मत रखते हो, और भारत कांग्रेस पिछड़ी क्यों है, खत्म क्यों हुई है? किसी भी नेता को छोटा समझना, अपने आप को बड़ा समझना। भारतीय जनता पार्टी किसी भी छोटे नेता को बड़ा बनाने की हिम्मत रखती है, और किसी बड़ा नेता को रोड पे घुमाने की भी हिम्मत रखती है, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह को घुमाया है यहाँ। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेटस है, इसके बारे में तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि देखिए, अब अध्यक्ष जी का चुनाव था, तो पता नहीं कौन कौन किस किस का नाम आगे आ रहे थे, और एक छोटे से हमारे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन जी को बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी तो जो समाज का जो ताना बाना, उसका टेम्परेचर को नहीं समझ पा रही। अपने सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कभी भारत की जनता नहीं बनाएगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूं, एक आम व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, राहुल गांधी नहीं। 28 वोटें मिली करमबीर बौद्ध को जी, 33 वोटें मिली संजय भाटिया को जी, और जो संजय नांदल है उनको कितनी वोटें मिली? संजय नांदल जी को 27 वोट मिली। 1 वोट से हार जीत का फैसला हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 1 ही वोट का हुआ है, और वो वोट भाजपा की ही क्रॉस वोटिंग हुई है। हाँ, भाजपा की क्रॉस वोटिंग हुई, वहीं से भाजपा मिस्टेक हो गई। भाजपा तो ऐसा बस थी कि 100% जो है हमारा कैंडिडेट जीतेगा ही, यानी दोनों सांसद जो है भाजपा के बनने हरियाणा से। और ये इसका पछतावा जो है माननीय नायब सिंह सैनी जी को बहुत ज्यादा है। क्या कांग्रेस की तकरार जहां छिड़ी हुई है क्रॉस वोटिंग को लेकर के, कहीं ना कहीं भाजपा में भी कोई ऐसी रार नजर आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। देखिए, अंदरूनी खाते क्या होता है कि हमारा जो जातिवाद का जो माहौल है, वो कहीं न कहीं राजनेताओं में भी बहुत ज्यादा है, और वहां करके वो कहीं न कहीं ठेस पहुंचा जाता है। वो कई बड़ी राजनीति को भी गलत कर देता है, जैसे कि ये हुआ आपके सामने जी, ये सारा कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड है, सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में और राज्यसभा चर्चा को लेकर के खास मेहमान रहे राजेश काबरछा से, जो कि एक आम पब्लिक के एक नुमाइंदा होने के नाते, ना कि किसी राजनीतिक दल से बात करने का मौका मिला, और खास करके कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार जो राज्यसभा के रहे संजय नांदल, खुलकर चर्चा करने का मौका मिला। ऐसे ही आगे हम किसी न किसी और विषय पर आप लोगों को के साथ कोई चर्चा लेकर आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए और बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय सियाराम। आप सभी को फिर दोबारा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सत्य सनातन धर्म का ये नव वर्ष है, कृपा करके आप अपने घर में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय सियाराम, राम राम।